नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने उत्तरकाशी में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कई विभागों के 136.99 करोड़ लागत की 54 योजनाओं का लोकार्पण और 210.11 करोड़ की लागत की 56 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेककर प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद लिया। त्रिशूल, डमरू और बाघंबरी अंग वस्त्र भेंट कर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत और सम्मान में विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनोरम प्रस्तुति दी। इसके बाद सीएम धामी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां मुख्य सेवक सदन में ब्लॉक प्रमुख गणों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ब्लॉक प्रमुख महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार की योजनाओं को अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इन पर होती है। आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन में हमारा आज देश दुनिया में हर कोई उत्तराखंड आना चाहता है। अभी ये सीजन हमारा चल रहा है, तो इस सीजन में अभी तक चार धाम यात्रा में भी 25 लाख के लगभग आंकड़ा अभी हमारा पूरा हो गया। 25 लाख, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इतने सारे देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं और एक एक जिले में हमने 75 का जो लक्ष्य लिया था उसके सापेक्ष काफी ज्यादा भी बने हैं कहीं कहीं, और पूरे हमारे 950 बनने के ना, लेकिन वो हमारे 1100 से भी ज्यादा बन गए हैं। 1100 से भी ज्यादा पर काम हो गया है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने ब्लॉक में एक अमृत सरोवर ऐसा बनाइए कि जिसको लोग जो है देखने आए। जो हम पर्यटन की बात करते हैं तो एक ऐसा बनाइए इतना बढ़िया कि जो है लोग देखने आए। अभी हमने एप्पल मिशन शुरू किया पहाड़ों में, हरिद्वार वाले, उधम सिंह नगर वाले थोड़ा सा उससे वो है। मठौर भाई आपके यहाँ तो है ही एप्पल मिशन, कालसी में, और उधर विकासनगर से आगे कहाँ गए जसविंदर। तो अभी जो हमारी रवाई घाटी है, जौनसार घाटी है, या हमारी यमुना घाटी है, उस घाटी में इतनी तेजी से सेब का उत्पादन हुआ है, इतनी तेजी से हॉर्टिकल्चर में बढ़े, इतना अच्छा कीवी का, हर फसल, टमाटर का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन इतनी तेज हो रहा है कि बिल्कुल मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि मेरा उत्तराखंड जो है एकदम तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार जारी है। सीएम धामी के निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 का बोर्ड लगाया जाएगा। साथ ही पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया गया है कि लंबित मामलों को 3 महीने के अंदर निस्तारित किया जाए। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी है और इसी को देखते हुए अब विभागों में टोल फ्री नंबर लगाने का निर्णय लिया गया है। जब से आपने देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमारी सरकार बनी है, तब से हमने बिल्कुल भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगाई है और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कभी सहन नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा हमारी सरकार लगातार इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीरता के साथ काम कर रही है। साथ में बिल्कुल हर विभाग में जिस प्रकार एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया है, ताकि कोई भी हो उसमें शिकायत कर सकता है और उस शिकायत के आधार पर उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं रुड़की में बसपा नेताओं ने जिला पंचायत पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाने के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने बसपा नेताओं पर जोरदार हमला बोला। किरण चौधरी ने बसपा नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जो लोग जिला पंचायत पर आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों को कभी भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे लोग किसी भी दल या पार्टी के नहीं हो सकते।
सबसे पहले तो जो ये बात को बोल रहा मैं उसकी बात तो कोई गंभीरता से ही लेता। उनका तो वो काम है किसी की थाली बोल रहे हमारी थाली होगी भाई, और करुए के अंदर घड़े के अंदर ढूंढते फिर रहे जहाँ कोई मतलब ही नहीं है। और वही कहावत यहाँ से है। आज तक मैंने जाके मेरी पंचायत में देखो मैंने कितने का काम आज तक करवाया। अब तक करीब 60 करोड़ का काम मैंने करा नहीं, अभी चल रहे हैं, जिसमें से 20-25 करोड़ का काम फाइनल हो गए और 20 करोड़ के काम रनिंग में है। उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर उत्तराखंड सरकार सख्त नजर आ रही है। दरअसल सीएम धामी ने लव जिहाद की घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहां लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बाहर से आने वाले लोगों की पहचान की जाएगी। देहरादून में भारतीय सेना के बेड़े में 331 सेना अधिकारी जुड़ गए हैं। आज भारतीय सेना अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में 373 जेंटलमैन कैडेट्स पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अफसर बन गए हैं। इसमें 331 जीसी भारतीय हैं, तो वही कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। जनरल मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली और इसके साथ ही IMA देहरादून एक बार फिर खतरनाक और हर विपदा से लड़ने वाले जवानों की खेप देश को देने जा रहा है। पासिंग आउट परेड में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। हरिद्वार के लक्सर में ट्रैक्टर रैली और नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे। सबसे पहले सांसद डॉक्टर निशंक ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत की अध्यक्षता में आयोजित नव मतदाता दिवस सम्मेलन को संबोधित किया। ये नव मतदाता कार्यक्रम गर्ग डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया था। तो वहीं डॉक्टर निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को काफी फायदा दिया है। साथ ही कहा कि लोगों को अपने मत का ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। किसान मोर्चे के द्वारा एक बहुत भव्य रैली का आयोजन हुआ है और आपने देखा कि क्या उत्साह था लोगों में, किसानों में, और ट्रैक्टर रैली कई किलोमीटर तक जो है लंबी रैली निकली है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पंडित जी और उनकी टीम के लोग और यहाँ का जिला अध्यक्ष मनीष और उसकी पूरी टीम ने जिस तरीके से किसानों के साथ जुड़ करके और आज उत्सव मनाया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा किसान को शीर्ष प्राथमिकता दी है। किसान हमारा सब कुछ है और इसीलिए आपने देखा होगा कि MSP 10.5% की एक साथ बढ़ोतरी करना वो किसान के लिए आज इतनी खुशी का दिन है। तो वही रुड़की के झबरेड़ा से पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल और भगवानपुर कांग्रेस विधायक के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर बड़ा हमला बोला है। जहां खानपुर बीजेपी पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान देशराज कर्णवाल ने कहा कि ममता राकेश ने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है, जिसका खामियाजा भगवानपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि ममता राकेश ने क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलरों के क्षेत्र में सड़कें बनाने का काम किया है, लेकिन जहां वास्तव में जरूरत थी उस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश जी ने कुछ दिन पहले मेरा पुतला दहन कराया, मुझे अनपढ़ और गंवार कहा। चूंकि सुरेंद्र राकेश जी मेरे मित्र थे तो मैं उस समय ईंट का जवाब लोहे से नहीं दे पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई बात मैं ऐसी कहूं कि समाज में उसका गलत असर पड़े।
विधानसभा में विधायी कार्य विधायक के पढ़े लिखे होने का प्रमाण होता है। मैंने सूचना के अधिकार से 5 साल में 2017 से 2022 तक ममता जी मेरे साथ विधायक रही। जब मैंने प्रश्न लगाने शुरू किए तो उससे पहले ममता जी कभी प्रश्न नहीं करती थी, मेरे कार्यकाल से पहले। तो उन्होंने भी मुझे देख करके प्रश्न करने शुरू किए, लेकिन उनके पास समय ही नहीं था। याचिकाओं के माध्यम से एक इतना बड़ा अधिकार होता है जनता का, जब सरकार और शासन प्रशासन किसी समस्या का निदान नहीं कर पाए तो अपने विधायक के माध्यम से क्षेत्र की जनता विधानसभा में याचिका दायर करती है। देहरादून में केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अनाजों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडी ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। पुंडी ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, किस तरह से किसानों की आय दोगुनी हो रही है और लागत का 50% फायदा हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मोटे अनाज, धान, उड़द की दाल, अरहर, ज्वार, बाजरा आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। निश्चित ही समर्थन मूल्य को मिलने के बाद किसानों के चेहरों पर खुशहाली आएगी। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। गेहूं के समय जो बारिश हुई थी उसका हमने आकलन किया। किसान मोर्चा लगातार क्षेत्र में जाके तहसील के अपने पटवारी के माध्यम से हमने उसका सर्वे कराया था, लेकिन कहीं 12% और कहीं 15% और कहीं जब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पूरे भारतवर्ष में वो 20% हुआ था। ओलावृष्टि में हमारा ज़्यादा नुकसान फलों को होता है, तो फलों में आपने देखा होगा कि जैसे हम एप्पल मिशन पे काम कर रहे हैं तो हम हिल नेट भी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं कि जिससे ओले से बागवानी का नुकसान ना हो। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, हालात इतने खराब हैं, इस पर सरकार चुप क्यों है। इसके साथ ही मनीष खंडूरी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को भी गलत बताया। अब ये मैं यहाँ पे 4-5 साल से हम देख रहे हैं महंगाई क्यों बढ़ रही है, जवाब आता है जय श्री राम। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है, जवाब आता है जय श्री राम। ठीक है, ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं, जवाब आता है जय श्री राम। आपकी जो भू कानून है उसमें कुछ आप उसको ठीक क्यों नहीं करते, जवाब आता है जय श्री राम। आपके कर्मचारियों की स्थिति ऐसी क्यों है, जवाब आता है जय श्री राम। आपकी महिलाओं का अनादर क्यों होता है, जवाब आता है जय श्री राम। आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, आता है जय श्री राम। और कोई जवाब नहीं है, तो ये चुनाव की तैयारी से भी ज्यादा है। ये मतलब ये मैं मानता हूँ कि जो मानसिकता है ये भ्रष्ट है और खोखली हो चुकी है और उनके बाद और कुछ रह नहीं गया है। प्रदेश का, उत्तराखंड का एक मुख्यमंत्री रहे हुए इंसान ऐसी बात कह सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये देशभक्ति का अर्थ ही क्या रह गया, तो मतलब क्या। जिस इंसान की हत्या हुई है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान के भविष्य को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान की मर्यादा को हत्या करने का प्रयास था। और ये इतना मतलब ये जो खून मैं कहूँगा, हत्या भी कहेंगे बहुत बड़ा शब्द होगा, खून कहूँगा इसको। ये जो खून हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी का, अगर उन्हीं को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये देशभक्त है, तो मैं ऐसी सोच पे हंसू या रो, मुझे समझ। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और इसी कड़ी में कलियर में पीर गैब अली शाह की दरगाह पर नोटिस लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने दरगाह को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं दरगाह के सेवादार खादिम शहबाज ने बताया कि पिरान कलियर शरीफ की प्रमुख दरगाहों में हजरत पीर गैब अली शाह की दरगाह भी शामिल है। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। तो वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस दरगाह पर कई लोग आस्था के साथ जाते हैं। इस तरह से यहाँ नोटिस चस्पा करना गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं।
लगभग 750 वर्ष पुरानी है और जो वर्ल्ड फेमस पीरान कलेर की 5 दरगाह हैं, दरगाह इमाम साहब, किलकिली साहब, साबिर साहब, अब्दाल साहब, उन्हीं के साथ की पीरगैब साहब दरगाह है। वर्ल्ड फेमस दरगाह है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों सिंचाई विभाग ने यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया जिसमें कहा कि 24 घंटे के भीतर भीतर आप स्वयं इसे अतिक्रमण है, इसे हटा लीजिए, जबकि अतिक्रमण नहीं है। क्योंकि जो शासनादेश 2016 में उत्तराखंड सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के क्रम में निकाला गया, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि 2009 के बाद के जो अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई की जाएगी। पर ना जाने कि उस 750 वर्ष पुरानी दरगाह के ऊपर उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया, जो कि बिल्कुल किसी भी लिहाज से न्यायहित में नहीं है। जिसके संबंध में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें तनवीर इंजीनियर थे, सरवर सिद्दीकी थे, माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत थे, हमारे सभासद अकरम साहब थे, डॉक्टर शहजाद थे, ये पूरा प्रतिनिधि मंडल जाके आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिला और उन्हें अवगत कराया। उत्तराखंड के गोलापार में सरकारी विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल गोलापार क्षेत्र में क्षतिग्रस्त नहर का निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ है। इस कार्य के लिए 15 दिन पहले शासन से 1 करोड़ 15 लाख की धनराशि जारी हुई थी, जिसके बावजूद अभी तक उसका टेंडर जारी नहीं किया गया। तो वहीं इस मामले पर अब सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही अधीक्षक गण अभियंता को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि गोलापार क्षेत्र में नहर के क्षतिग्रस्त होने से हजारों ग्रामीणों को सिंचाई करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, गोलापार के बारे में आप कह रहे हैं। गोलापार नहर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, इसमें 1 करोड़ 15 लाख 22 मई को जारी हो गया है और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए थे और इस समय कड़े निर्देश अभी फिर से दिए जा रहे हैं कि आपके द्वारा अब तक टेंडर क्यों नहीं किया गया है। अधीक्षण अभियंता से पूछा गया है, उनको पत्र जारी कर दिया गया है। ये 22 मई को जारी हो गई है 2023 को और 1 करोड़ 15 लाख इसमें जारी हुआ है योजना के अंतर्गत और इसके टेंडर हेतु पूर्व में ही कह दिया गया था और अभी स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि अभी तक टेंडर क्यों नहीं किए गए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।